नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है, पर लगता है वोटर अधिकार यात्रा शायद किसी अशुभ मुहूर्त में शुरू हुई है। दरअसल हर दिन यात्रा से जुड़ी ऐसी खबरें आ रही है जिसमें राहुल गांधी फंसते चले जा रहे हैं। एक तो इसमें उम्मीदों के मुताबिक भीड़ ना जुटने से ये यात्रा फुस बम साबित हो रही है। दूसरी तरफ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी और बॉडीगार्ड को गाड़ी से कुचल देने की खबरें भी परेशान करने वाली है। बहरहाल राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आज बिहार के कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को समझा। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ तालाब में उतरकर मखाना निकालने की पूरी प्रक्रिया को भी देखा। उन्होंने किसानों से पूछा कि मखाना कैसे तैयार होता है और उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर किसानों से मुलाकात का जैसे ही वीडियो सामने आया, लोग पूछने लगे कि भाई मोजा पहनकर पानी में उतरकर ये कौन सी खेती कर रहे हैं राहुल गांधी। साथ ही यात्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा में हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो वाकई में चौंकाने वाला है। तो आज राहुल गांधी की इसी फुस यात्रा पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर दिन कोई ना कोई कांड कर रहे हैं राहुल गांधी, आज मखाना किसानों से मिलने पहुंचे, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, 7वां दिन है तो 7वां दिन में राहुल गांधी को थोड़ी खुशी मिली, क्योंकि यार ये एरिया ऐसा था, क्षेत्र ऐसा है जिसमें उनको लगने लगा कि यात्रा आज कुछ दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है। जिन विधानसभा सीटों से, क्षेत्रों से ये गुजर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है। अब तक मुस्लिम छिटपुट संख्या में थे उन क्षेत्रों में जहां पर राहुल गांधी गए, और ये कोशिश करते रहे कि जहां जहां जिन जिन जिलों से गुजरे उन जिलों में जो मुस्लिम बहुल एरिया हो उन जगहों पर ही हम ज्यादा अपनी यात्रा करें। रूट वैसे ही निर्धारित किया गया था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे मुस्लिम बहुल इलाका ही है। 50% से ज्यादा मुसलमान कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, ये सारे जगह जो सीमांचल का क्षेत्र कहा जाता है, 24 विधानसभा सीटें, और इसी के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है महागठबंधन में कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में हमारी हिस्सेदारी हो। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं, और इस बीच इन लोगों ने जो यात्रा की तो वहां पर इन लोगों को लगा कि अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो हम चला रहे हैं उसमें कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब अंतिम चरण में है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, और ये सारे मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों से। डीके शिव कुमार भी गए, अब सिद्धारमैया भी आगे जाएंगे, हो सकता है सुक्खू भी जाएं, दूसरे क्षेत्रों से बुलाकर कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लोग भी इन सेलिब्रिटी मुख्यमंत्रियों को जाने। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही सिद्धारमैया पहुंचेंगे बिहार में भीड़ आधी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की बेइज्जती हो चुकी है 2-2 बार बिहार में। बक्सर में गए थे रैली करने के लिए, वहां कुर्सियां खाली रही, और बाद में बक्सर के जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस का था उसे सस्पेंड करना पड़ा। रैली के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर बात कर रहे हैं, लोग हैं जो आपस में बात करने लगे कि इनकी बात कौन सुनता है, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे चीखने चिल्लाने लगे कि तुम लोगों को अगर बात करना है तो बाहर जाओ, हम अकेले भी अपना भाषण पूरा कर लेंगे। ये स्थितियां रही है। तो सीमांचल के क्षेत्र में अभी हैं, और यहाँ पर ये जो इनकी परंपरागत जरूरतें हैं, काम हैं, तरीके हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू, वो मोतीलाल नेहरू के बेटे, करोड़ों की संपत्ति, और उसके बाद उनके बारे में भी कहा जाता है लंदन में पढ़ते थे, पेरिस से कोट दुलवा के लाते थे। मतलब अमीरी ऐसी थी, और बाद में तो ये अमीरी पावर में भी तब्दील हो गई, प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री का परिवार है, तो परंपरा तो वही है। और उसी में ये 55 साल के उम्र में एक व्यक्ति को बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के साथ ये बात करने की जरूरत पड़ रही है कि मखाना की खेती कैसे करते हो। 55 साल की उम्र में राजनीति में आए हुए 2004 से अगर देखा जाए, ऐसे तो कहते हैं कि हम बचपन से ही राजनीति में एंट्री कर चुके थे, हम दोनों भाई बहन
अपनी दादी के लिए पोस्टर लगाया करते थे, बचपन से ही राजनीतिक परिवार में रहे। हम पीओ मेमो जाया करते थे, वहाँ के अधिकारियों का एटीट्यूड देखा करते थे। प्रियंका वाड्रा भी बोलती है, राहुल गांधी भी बोलते हैं, लेकिन ये परंपरा वही है। जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं था, इंदिरा गांधी को पता नहीं था, राजीव गांधी को तो और भी पता नहीं था, जिनको ये समझ में नहीं आता था कि गुड़ और चीनी का उत्पादन होता कैसे है। चीनी की स्कार्सिटी है तो गुड़ खा लो, गुड़ की स्कार्सिटी है तो चीनी खा लो। ये वही रूसी के जारशाही परिवार वाली परंपरा है कि जार के खिलाफ जब रूस में आंदोलन चल रहा था कि भाई खाने पीने की समस्या हो गई है, ब्रेड नहीं मिल रहे, वहां तो ब्रेड ही होते हैं, तो ब्रेड नहीं मिल रहे तो वहां से महल से कहा गया कि ब्रेड नहीं मिल रहे तो केक खा लो। उन्हें पता ही नहीं कि केक कितने मुश्किल से मिलेगी। दोनों उत्पादित एक ही चीज से होता है, मैदा गेहूं आटा कहां से आएगा। लेकिन इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। राहुल गांधी भी उसी परंपरा में है कि 55 साल की उम्र में एक व्यक्ति जो लगभग 20 साल से ज्यादा से राजनीतिक जीवन में है, अब इसको अनुभव हो रहा है कि किसानों की समस्या सुने। अब पता चल रहा है कि जाए मखाना किसानों से जाकर बात करें और कैसे उत्पादन होता है। पिछली बार गए थे तो कि मखाना के उत्पादन करने वाले किसान कितने गरीब मजबूर हैं। देखो ये लाखों में बिकता है अमेरिका यूरोप में, लेकिन अमेरिका यूरोप में पहुंचता कितने मेहनत से ये नहीं बताए। इनके जैसे लगता है कि मखाना का उत्पादन 2014 के बाद शुरू हुआ और 2014 के बाद ही इन लोगों की समस्या हुई। उससे पहले न मखाना की खेती होती, न किसान होते थे, न गेहूं चावल उगते थे, और ये सारी समस्या 2014 के बाद किसानों के साथ हुई। 2014 से पहले न तो ये उत्पादन होता था, न किसान थे, न मजदूर थे, और न ही इनकी समस्या थी। तो ये जो पैतरेबाजी कर रहे हैं, वहां के लोग इस बात को समझते हैं, मुस्कुराते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाकर ये टांग देते हैं कि देखो भाई राहुल गांधी आया था और इतना बेवकूफ आदमी था कि ये तालाब में घुसकर हमसे खेती की प्रक्रिया सीख रहा था। उसी बेवकूफी की एक फोटो हमारे पास है। तो मिथिलांचल में गए, खुशी तो कुछ समय के लिए है। ये खुशी इसलिए है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा परेशानी एसआईआर से मुसलमानों को है। 4 जिले, 24 विधानसभा सीट, और वहां पर लगभग 7 लाख वोट कट चुके हैं। 7 लाख वोट। और इन लोगों का क्या कहना है कि देखो ये गरीब इलाका है, तो यहां से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो जो बाहर जा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, इसलिए वोट कट रहे हैं। तो बाहर जा रहे हैं और वहां से अगर 2 लाख लोग मुंबई में जाकर काम कर रहा है, और महाराष्ट्र में भी वो अपना वोटर लिस्ट बनाए हुए है, जहां अबू आजमी जैसे लोग पैसा लेकर बैठा हुआ है, अपना सेटिंग कर लेता है, वोटर बना देता है, और उसी के आधार पर मुंबई में ये समाजवादी पार्टी का विधायक बन जाता है, ये कांग्रेस का विधायक बनता है। ये लोग आपस में लड़ते हैं इस बात के लिए कि मुसलमान एरिया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड है, वही वोट देंगे। तो आपस में ये लोग बहुमत में आ गए हैं, तो आपस में लड़ते रहता है, जैसे पिछली बार अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच हुआ था। तो ये सारे जो बाहर चले गए हैं, चाहे अब गुजरात जाएं या पश्चिम बंगाल चले जाएं या फिर मुंबई चले जाएं, इन सारे जगहों पर अगर जाकर वहां वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हो तो यहां से तो कटेगा। यही तो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे। तो जो इन 6 दिनों के अंदर एक के बाद एक परेशानियां राहुल गांधी की रही, पहले दिन की यात्रा से, 1-2 दिन नहीं, पहले दिन की यात्रा में ही स्टेज पर हंगामा, और 7वें दिन एक और नया हंगामा हो गया। स्टेज पर हंगामा हुआ, राहुल गांधी और तेजस्वी के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हुआ, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, विधायक ह्यूमिलिएट हुए। और दूसरी बात, ये जो एक केस स्टडी ढूंढ कर लाए रेणु देवी का, वो कुछ समय में यू टर्न कर ली, और उसके बाद ये लोग आगे बढ़े तो यहाँ ये जो पुलिस के जवानों इन लोगों को घायल करके उनके घर पूछने तक नहीं गए, विवाद तो बढ़ता गया, और इसी विवाद में मस्जिद कांड भी सामने आ गया। और जैसे ही उससे आगे बढ़े हैं, पप्पू यादव ने दिखाया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को औकात, और पप्पू यादव के समर्थक पप्पू यादव का समर्थक ही रह गए, कांग्रेस के समर्थक नहीं बने, न राजद के समर्थक बने। पप्पू यादव के समर्थक सामने आए और उन्होंने विधायकों को इग्नोर कर दिया और सांसद की बात की, और उन्होंने बताया कि देखो अब मेरे इलाके में घुस रहे हो, मगध में जब हम गए थे तो हमें ह्यूमिलिएट किया,
जब पटना में गए तो हमें ह्यूमिलिएट किया। इसलिए पप्पू यादव ने अपनी औकात बताई, दिखाई, और उसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की औकात बताई कि अब तुम हमारे एरिया में हमारे तरीके से रहोगे। मतलब ये जो मुस्लिम बहुल इलाकों में चला है, अभी थोड़े से समय के लिए राहुल गांधी खुश हो सकते हैं, लेकिन वहां नजर तो ओवैसी का भी है। इस बार तो ओवैसी आक्रामक है और उसने पहले से पृष्ठभूमि तैयार कर ली है कि हमने मांगा था कि महागठबंधन में हमें भी शामिल करो, हमने चिट्ठी दी थी, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ओवैसी को बाहर रखो और हिंदू नेता खड़ा करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ। मतलब ओवैसी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, जो मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, और वो यही प्रचार कर रहे हैं आजकल कि देखो हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी, हमारे नेता मुस्लिम नेता, और ये जितनी पार्टियां हैं जो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, उसके नेता कौन है? ये लालू प्रसाद यादव का परिवार जो राजद पर कब्जा किए हुए है, ये राहुल गांधी का परिवार जो कांग्रेस पर कब्जा किए हुए है। कौन से मुस्लिम नेता को इन लोगों ने बढ़ने दिया? छोटे मोटे मंत्रालय देके ये संतोष कर लेगा। तो इसलिए ओवैसी की नजर इन 24 सीटों पर है, और इस बार जो पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, इनको दिखाया था कि कैसे सीमांचल की राजनीति में मुसलमान अब केवल इनके गुलाम नहीं है, वो इधर उधर देख रहे हैं। इस बार तो लगभग 24-25 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे उन क्षेत्रों में, और उसके आसपास भी लड़ेंगे, और इनसे जो अभी ये भीड़ देख रहे हैं, उस भीड़ को तब्दील करेंगे AIMIM के वोटर में, और वहीं से राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव की यात्रा जो आगे चलने वाली है, वहां से ओवैसी के साथ वाले लोग इनकी यात्रा में जुटे भीड़ का इस्तेमाल अपने वोट के लिए करेंगे, जिससे आगे इनको पता चलने वाला है कि बिहार का वोटर अधिकार यात्रा इनके लिए वोट जुटाने का साधन रहा या वोट किसी और की झोली में डालने का साधन रहा। और लगता है कि आने वाले दिनों में और नई नई परेशानियां खड़ी होगी। लेकिन अब तक जो डेटा से सामने आया है, बताया ये जा रहा है कि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च है इस राहुल गांधी की यात्रा का, चाहे वो कंटेनर का खर्च हो या जो भीड़ साथ में चल रही है, सबको खाने पिलाने रहने वहने सबकी व्यवस्था को जोड़ के बताया। देखिए, 2 नेता हैं और दोनों कौन हैं? एक युवराज तेजस्वी यादव जो लालू के उत्तराधिकारी बने। युवराज तो तेज प्रताप थे, लेकिन तेज प्रताप को धक्का मार के निकाल दिया। दूसरे राहुल गांधी, गांधी परिवार के युवराज। तो ये दोनों जब चलेंगे तो लाव लश्कर के साथ चलेंगे। कहते हैं कि जनता से जुड़ने के लिए चल रहे हैं, जनता से जुड़ाव है, और जनता से जुड़ने के लिए ये 1 करोड़ खर्च कर रहा है। किसका पैसा खर्च हो रहा है? पैसा क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपने अकाउंट से खर्च कर रहे हैं? जब भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी तो 70 करोड़ रुपया कांग्रेस के बजट में आया था। कांग्रेस का बजट, जिसमें 70 करोड़ रुपया ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था कि 70 करोड़ खर्च हुआ है, जिसके कारण हमारा प्रचार प्रभावित हुआ। क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है अभी चंदे के मामले में पिछड़ी हुई है। चंदा भी उसे ज्यादा मिलता है जिसके ऊपर संभावना होती है। इन लोगों पर संभावना नहीं है, चंदे कम मिल रहे हैं, लेकिन जो बचा खुचा फंड है इन पार्टियों का, उसका इस्तेमाल उधर राजद में तेजस्वी के लिए और राहुल गांधी के लिए कांग्रेस में किया जा रहा है। तो अभी तो ये रिपोर्ट आनी शुरू हुई है। जब पूरा कैलकुलेट किया जाएगा कि 16 दिनों की यात्रा में इन लोगों ने 50 करोड़ रुपया पार्टी के फूंक दिए, उसके बाद सवाल उठेगा कि इससे फायदा क्या कितना हुआ। और फिर ये जो बार बार कहते हैं हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, जन अधिकार के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, वो पता चलेगा कि ये 81 में 1 करोड़ रुपया पर डे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी बिहार में पिछले 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चलाए जा रहे SIR के विरोध और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव सहित कुछ विपक्ष के नेता भी मौजूद है। पर यात्रा से जुड़ी जिस तरह की खबरें हर दिन लगातार सामने आ रही है, उससे राहुल गांधी को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। खर्च राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जबरदस्त हो रहा है, जो काफी चौंकाने वाला है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।